अपना ज्ञान सुनते हैं और अनुभव में दिखते हैं। अनुभव में ज्ञान होना जरूरी है। कहते हैं कि गुरु नानक देव जी भी कहा करते थे कि मन अंधे में जन्म गवाया और मन बहरे ने जन्म गवाया। मन की बात कर रहे हैं ना, तो इस मन अंधे में पता नहीं पहले कितने जन्म तुम्हारे खराब किए। शुक्र मनाओ प्रमिला भगवान बोलते, विश्वास है कि ये जन्म खराब नहीं किया मेरा, विश्वास है, यही अनुभव है। कमला के घर जाती हो ना, तो कोई ताकत है जो बोल पाती हो, समझी? अनुभव में है तुम्हारे, अनुभव में ज्ञान है तो किसी को भी खड़ा कर सकते हो। अनुभव में ज्ञान नहीं है तो तुम्हारा ज्ञान किसी के काम नहीं है। नहीं, अनुभव करना, पहले अपने पे लगना। सुन भी बहुत लिया, यहां से सुन के सुना भी बहुत लिया, पर अनुभव में है। तभी गुरु नानक देव जी ने बोला, जिसने अपने घर में भी सब देख लिया उसके बाद भी नहीं सीखा अगर और अपने पे अप्लाई नहीं किया, आज भी वैसे ही जीवन जैसी पहले थे, तो अनुभव में कुछ नहीं। ये जन्म भी तेरा समझो गया, ये जन्म जाने नहीं देगा, ये समय बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ साकार गुरु मिला है, स्टेज वाला गुरु नहीं कि गाड़ी में आया स्टेज के पीछे से, स्टेज पे बैठा, हाय हेलो किया सबको, घड़ी देखा और चलता गया। बोला गुरु नहीं है। कैसा गुरु है? जो तेरे को अनुभव करा के छोड़ेगा। जिस समय हमारे पे कोई हालत आती है, परिस्थिति आती है, उस समय गुरु की ये बात हमें संभाल लेती है। और अगर इस ज्ञान को केवल मैंने सुना ही सुना है और उसको माना नहीं, तो समझो मन अंधा भी है और बहरा भी। अंधा नहीं, रोज तुम कोरोना के कितने केसेस सुन रहे हो, कितने, और देख भी रहे हो। तो मन अंधा तब है जब देखकर भी ना सके। कोरोना तो भी है, तुम्हारे घर में बाप दादा माँ पुरखे सुरखे सब तुम्हारे सामने सामने नहीं चले गए? चले गए कि नहीं? ये वही थे जो मूंछों को ताव देते थे, अकड़ के चलते थे, मेरा घर मेरा घर। हवा निकल गई। कैसे निकलती हवा? होठ भिज जाते हैं ऐसे, खत्म। हवा का ही कमाल था, हवा निकल गई। कभी कभी तो मजाक में निकलते, अरे मैंने फलाने को देखा, मेरी तो हवा ही बंद हो गई, हवा निकल गई। अरे इतनों का देख चुके हो ना अब तक, तो अब भी नहीं समझे क्या? जब बाप दादा माँ बहन ये सब सामने सामने मुर्गे फूक के आए हो तुम लोग, तुम रहोगे? रहोगे? तो क्या सोच रहे हो?
रहोगे? सब यही छोड़ दिया उन्होंने। बैंक की कॉपियां, सिलेंडर की कॉपियां, अपने बैग, पर्स, जूते, चप्पल, सब, इवन सुबह जो दांत घसते हो ना, ब्रश, यही छूट गए हैं सब। सोचो, अगर अभी भी नहीं अनुभव में तुम्हारे, तो व्यर्थ का सोचोगे, व्यर्थ की भाग दौड़ करोगे, व्यर्थ में दिमाग दौड़ाओगे, अनुभव में कुछ नहीं है। मन अंधे में अंधे हो। गुरु नानक देव जी ने गाली दी है कि खुशी नहीं मनाना कि पार्टी साहब पढ़ता है, मन अंधे ने जन्म गवाया, मन बहरे ने जन्म गवाया। सब कहते वाह वाह, कड़ा प्रसाद तो मिला, खा लो। अरे पाठी ने क्या समझाया तुमको? मन अंधा है तुम लोगों का। सब और देख रहे हो, टीवी में रोज देखते हो, पॉलिथीन की पैकिंग में डाल डाल के फेंक रहे हैं। ये मनुष्य का वजूद। और तुम क्या सोच के बैठे हो? पहले तजिए होम्योपैथी, फिर पीछे तजिए लोकाभिमुख। किसने पढ़ा? मैं पहले तजिए होम्योपैथी, मैं को तज दो, अभी के अभी तज दो, नहीं तो मन अंधे ने ये जन्म भी तुम्हारा गवा। मैं क्या सोच के बैठी है पता है? ये गया, वो गया, फलाना गया, फलाना गया। मैं तो रहूंगा, मैं तो रहूंगा। ये हो मैं, कोई पता नहीं उसकी क्या मर्जी है, किसको क्या पता, क्या पता। सोच के देखो, नर्सें जो दूसरों का इलाज करती हैं, उनको खुद को कोरोना हो। सोच के देखो, भगवान जब अपनी आई पर आएगा तो ये देखेगा कि तुम किसी का इलाज कर लो, तुम किसी की रक्षा कर लो, तब जाके हो मैं जाती है। मैं तो दूसरे की रक्षा करने चला था, अपना ही नहीं पता। दूसरे की भविष्यवाणी करने चला था मैं, अपना ही नहीं भविष्य पता। पता है कुछ? हो मैं अपने को बड़ा श्रेष्ठ मानते हैं, बहुत अच्छे हैं, सब मेरे को बहुत अच्छा माना करो। हो मैं पहले तजिए, हो मैं प्रीत। जो ये मैं से इतनी प्रीत है ना, मुझे ऐसा कह दिया, मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं, शुक्र मनाओ कि अब हमें असर नहीं करती बात। पहले से हो में घटी होगी, नहीं तो मिनट में मुंह फूल जाना, पारा हाई हो जाना, सत्यानाश कर देना। हो मैं तो थी, गुर्रा देना, मैं पहले तजिए हो में थी। देखा नहीं हम लोगों को? बाप दादा पुरखे सुरखे खटिया डाल डाल के बैठे रहते थे, मेरा घर मेरा घर। कभी कह दो ना, अरे बाबा सत्संग चलो ना, ना ना मेरा घर, मेरी बहू नौकरी पे जाती है, बेटा नौकरी करता बैंक में, मैं कैसे जाऊं? बच्चों को कौन देखेगा? अब कौन देख रहा है बच्चों को? पहले तजिए होम्योपैथी, गुरु तजवाता तुमसे होम्योपैथी। जो ये लोग जा रहे हैं रोज के रोज, अब इनके काम कौन करेगा? सोचो, कौन करेगा? पीछे तजिए लोकाभिमुख। ये लोगों में जो आना जाना करते हैं, लोगों में दिखावाबाजी करते हैं, ये अपने आप चला जाएगा। जब मैं चली गई तो लोगों में जो मेरी मैं बनी हुई है, ये अपने आप चली गई। सारा काम लोगों के लिए तो करते थे, आलीशान घर होना चाहिए, लोग कहे तो सही, भले कर्ज चढ़ा के होना चाहिए, आलीशान घर, एक मोटर कार,
बढ़िया सा ड्राइंग रूम। क्यों भाई? लोगों को दिखाएंगे ना, लोगों में भी झाग तो होनी चाहिए। मैं है ना तो फिर लोकारी है। पहले तजिए हूं मैं पीछे लोकारी तो अपने आप छूट जाएगी। यहां पहले तजिए मैं नहीं हूं। पहले तो जो हूं मैं मैं से मेरे को बिल्कुल प्यार नहीं है। सुबह शीशे के सामने खड़े हो और बोल मक्कार, बोलो शीशे में खड़े होके। तुम तो शीशे में खड़े होके बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हो मैं बढ़ेगी। बोलो मक्कार, जिसका दिया खाता है, जिसका दिया पहनता है, उसका कभी शुक्राना गाया है? और अगर सुबह उठ के उदास हो तो कहो मार दो जूते इसके मुंह पे। कुदरत इतना दे रही है, खिला रही है, उसके बाद भी तू उदास है? ना शुक्रे ना मुराद, जूते से पिटाई कर इसकी। किसकी? किसी और को मत पकड़ लेना सुबह सुबह। शीशे में हो मैं तजो, हो मैं तजो। पहले तजिए हूं अपनी, हूं मैं प्रीत को तजो। नहीं तो फिर वही है, मन अंधे ने जन्म गवाया। देख रहे हो और देख के भी अंधे। चलते चलते कभी पैर से तब टूट जाए तो घर में मम्मियां क्या कहती हैं? अंधे हो, देख के नहीं चलते। सोच के देखो, क्यों बोला तुमको? अंधे तो नहीं हो तुम, पर देख के भी तुमने ठोकर लगा दी। चलो नहीं देखा तुमने, पर तेरी ठोकर से कब तो टूटा। तो मन अंधे ने जन्म गवाया। जन्म गवा रहे हो, सब कुछ तुम्हारे सामने है। गुरु ने सब खोल के रख दिया है तुम्हारे सामने। दूध का दूध, पानी का पानी, सब करके रख दिया। पहले तजिए हुआ अपना। ये मैं जहां उठे ना, जहां कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, तारीफ करे, कोई तुम्हारे को कहे तुम तो बहुत अच्छे सेवादार हो, सब भगवान की प्रेरणा करा। ये सारा शुक्राना मेरे गुरुदेव। अगर आज मेरी जीवन बदली है ना तो गुरु के प्रेम। ना गुरु ने मुझे मारा, ना काटा, ना गाली दी, ना मेरी किसी के आगे बुराई की, कुछ नहीं बोला गुरु। केवल मेरे तरफ प्यार का हाथ रखा है, केवल मेरे को प्यार किया बस, और कुछ नहीं। और उसके प्यार में अपने आप ही मेरा अंदर वाला कहने लगा कि गुरु ने मेरे को इतना प्यार किया। सबसे दुनिया ने मेरे को लूटा और गुरु ने क्या किया? प्यार किया। अपने वाले तक बच्चों को तुमसे कोई काम होगा, गले में नहीं। आज भिंडी बना दो ना प्लीज, भिंडी खिला दो, उसके बाद देखो कौन मम्मी कैसी मम्मी। मेरे अपनों ने मेरे को लूटा और गुरु ने ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्यार किया, जो बोला वो मैं बता दूं। ऐसे प्यार कर, कोई बात नहीं। पर कोई तुम्हारी झूठी तारीफ करे, प्रशंसा करे, कुछ भी करे, तुम उसी समय उसको कहो ये मेरा नहीं, ये सारा क्रेडिट मेरे गुरु को। आज जीवन में मेरे गुरु ना आता ना, मेरे को तो जीना भी नहीं आता था। जानवर की तरह रहते थे, पशुओं की तरह। हमें जीना ही कहाँ आता था, गुरु ने हमको दिया। तो जहां तुम्हारी होमे खड़ी हो ना, उसी समय उसको दिया। और अगर होमे में फंस गए तो फिर लोकारीत करोगे, और क्या करोगे? लोकारीत नहीं करते। आज सब लोग सफेद कपड़े पहन के बैठेंगे, आज हमारे घर में चूल्हा नहीं जलेगा, ये लोकारीत है। क्यों करोगे? लोग फिर मेरे बारे में क्या कहेंगे बताओ? लोग तो मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे ना। जब हो मैं ही खत्म हो गई, अब जिसको लोगों को बोलना है बोले।
जिस लोगों को बोलना बोला। हम लोगों के यहाँ भी ऐसा ही हुआ, काफी मतलब बात हुई। हम लोग अंदर सत्संग में बैठे थे, लोग चाहते थे हम बाहर गलियों पे जाते बैठे, बहुत मतलब बातचीत थी, पर अनुभव में था ना कि मेरे को पक्का हो गया, मुझे लोगों में गलियों में बैठ के क्या करना है, लोकारित करना है। ये आया फिर इसको कहानी सुनाओ, ये आया फिर इसको कहानी सुनाओ, ये आया फिर इसको, तो उसके कारण मेरी होमे बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। मुझे लगेगा जैसे कुछ हुआ है मेरे को, कुछ भी नहीं। कुछ हुआ है बताओ? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पर मेरे अनुभव में आ गया है, इनको देख कर घर में अपने ही मैंने देख लिया एक के बाद एक केस, इनको देख के मुझे पक्का हो गया, अरे जब ये पर्स निकाल के रख दिया, सोचो बीड़ी का बंडल निकाल के रख दिया, ये लोग तो यही थे घर के, इन लोगों ने देखा, जिसका ये नहीं पता मैं वापस आऊंगा कि नहीं, सोच के देखो। तो हम क्या सोच के बैठे हैं? तो इसलिए गुरु नानक देव जी बार बार कह रहे हैं, सब कुछ देखने के बाद भी तुम लोग अपनी होमे को क्यों नहीं घटा रहे? क्या 3-3 साल की प्लानिंग करके बैठे हो, 6-6 महीने की प्लानिंग करके बैठे हो, फिर हम ये करेंगे फिर वो करेंगे। अरे भगवान तू कराएगा तो कर लेंगे, तू चलाएगा तो चलेगा, तू सत्संग भी बुलवाएगा तो बोल लेंगे, तेरी कृपा, तुम्हारी कृपा से सुख करे। अब कोई तुमको होमे लेकर आए, ऐसा नहीं करोगे फिर तुम ये नहीं करोगे, तो नहीं करोगे। बोला होमे मत दिलाओ, गुरु ने बड़ी मुश्किल से मेरे मिट्टी साफ की, होमे मत दिलाओ। तो वहां बाहर दरियों पे बैठ के होमे को पक्की कर, कुछ नॉर्मल था, कोई बात नहीं मानी हमने किसी की, केवल अपने गुरु का कहा माना, कोई रस्म और रिवाज नहीं, कोई रीति रिवाज नहीं, कुछ नहीं। मैंने कोई ऐसी आइटम्स नहीं निकाली घर से कि हाँ लोग डराते हैं नहीं मम्मी के तो किसी को दे दो, कल तो चिपकेगी तुम्हारे साथ, कोई भी ऐसा नहीं था। ये किसका था बेटा? ये भी किसी को दे दो, ये कहां से आया? आप सोच के देखो कितनी बेतुकी बातें लोग करते हैं, और अगर हम उनमें आते हैं तो मन अंधे ने जन्म गवाया कि नहीं? अनुभव का ज्ञान होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ सुन रहे हो फिर यही वाला किसी को सुना के आ जाओ कि मेरा गुरु क्या नहीं है। बोला तो तेरा गुरु है ना, तू क्या है ये बता, वो तो तेरा गुरु है, तू क्या है? दादाजी की बात सुनते हो, गीता भगवान की बात सुनते हो, प्रमिला भगवान की बात सुनते हो, पर तुमने क्या किया है ये भी तो बताओ। तुमने अपने जीवन में कोई हालात आए हो और माया को दे मारा हो, जाए यहां से, मेरे पास पढ़ा। जब मैं और गुरु बैठे हो तो बीच में मत आना। सोच के देखो, ये होम्योपैथी तो लोकाली कोई तुमसे करा सकता है कि नहीं पता? जब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, कहने दो जिसको, तो ये भी कह देंगे इसको तो अपनी माँ से प्यार नहीं था, बाप से प्यार नहीं था, नहीं था, जिद करो क्या करते नहीं था, माँ से प्यार करें, बाप से प्यार, भगवान से प्यार है। उनको मैंने सारा जीवन क्या करके देखा? भगवान करके देखा, खत्म। और वो तो मेरे साथ, आद सत जुगाद सत है भी सत, नानक खुशी। आप सोच के देखो, जिनकी रस रसाई आप करते हो, जब तुम्हारे पास समय होता है उनकी बात कितनी मानते हो, बाद में दरिया बिछाते हो, खीर पूरी बनाते हो, सब कुछ करते हो, तो मन बहरा है ना। इस समय वो कह रहे हैं मान जाओ, ये मत करो, ऐसे चलो वैसे चलो, तब तो हम मानते नहीं उनकी बातें। आज भी हम गुरु की बरसियां मनाते हैं, पुण्यतिथियां मनाते हैं, गुरु जी की फोटो लगाते हैं, गुरु का तो कहा मानो ना, कहा मान लो उसका, बस हृदय में बसा। गुरु
को अपने हृदय में बसा लो, गुरु का कहा मान लो, बस अनुभव का ज्ञान हो मैं चली जाती। आज से गुरु जी मैं अपने लिए नहीं जीऊंगा, आज से तेरे लिए जीऊंगा, बस ये तन मन धन सब तेरा। अब लोग जो बोलते हैं, दुनिया कुछ भी कहे और कहती रहे, दुनिया कुछ भी कहे और कहती रहे, इस जीवन पे तेरा अधिकार रहे, अधिकार रहे। सतगुरु हो मेरे सतगुरु, सतगुरु हो मेरे। अब ऐसा नहीं है कि लोग बोलेंगे नहीं, उनका काम है बोला। और कितने दिन जब मुझे उनसे कोई वास्ता ही नहीं रखना, मुझे को उनसे कोई लेन देन ही नहीं करना, क्यों? ये है मेरा परिवार, जो मेरे साथ इस रिश्ते पर चलता है वो मुझे ज्वाइन कर सकता है। जो मेरे साथ इस रिश्ते पे चलता ही नहीं, वो मुझे समझेगा क्या? वो तो अपनी संसारिक नजर से मुझे देख रहा है, वो मेरी होमय को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं मेरी होमय, तो उसे मेरे को अपने इनबॉक्स में रखना ही नहीं, डिलीट कर। तो गुरु जी के पास जब हम शुरू से बैठते थे, कभी कभी बैठने का मौका मिलता था, वो एक ही बात करते थे, पहले तजिए होम्योपैथी, तो पीछे तजिए लोका। जब तुम लोगों के इशारों पे नाचना बंद कर दोगे, लोग क्या करेंगे? हम तो सब्जी की रेडी भी लगा सकते हैं, क्या है? लगा सकते हैं। चोरी तो नहीं कर रहे, ठगी तो नहीं कर रहे, बेईमानी तो नहीं कर रहे, लोग क्या कहेंगे? लोग तो सब्जी खाएंगे, करेले भी मेरे से लेंगे, भिंडी भी मेरे से लेंगे, खाएंगे। क्या कर रहे हैं? और फिर देखना एक दिन वही लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कम से कम इसने चोरी तो नहीं की, ठगी तो नहीं की, ईमानदारी का काम तो किया है। आज वही सगे संबंधी रिश्तेदार सब क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नहीं, तुम लोगों ने ना बड़ा अच्छा रास्ता पकड़ा हुआ है, बहुत सही रास्ते पे चल रहे हो, हमने तो सब कुछ करके देख लिया, हमारा मन ही शांत नहीं है। तुम लोगों का कम से कम मन तो शांत है, क्यों? लोगों के पीछे नहीं भागे, लोगों के चक्कर में हमने कुछ नहीं किया। जिसको जो करना करो, नहीं हम करते तुम्हारे हिसाब से रीति रिवाज, नहीं कुछ करते। जिसकी अमानत थी उसको हमने खुशी खुशी दे दी, खत्म कर। एक अनुभव ले लिया कि जब ये ना रहे, ये सब कुछ ऐसे एज इट इज छोड़ दिया तो हम रहेंगे। सोच के देखो तो कितना मनुष्य सोचता है, कितना रोता है, कितना विलाप करता है। इसलिए भगवान कह रहे थे, गीता जो शुरू हुई वो शोक योग से शुरू, पहला जो अध्याय है वो शोक है। हम भी जब गुरु के पास जाते हैं तो इसी तलाश में तो जाते हैं, शायद इस गुरु के पास जाकर मेरी समस्या का कोई समाधान हो जाए। इतनी गारंटी हम लोग प्रमिला भगवान के टाइम से हम लोग देखते आए हैं कि जिन को भी हमने ज्ञान में ये प्रमिला भगवान की वाणी बताई, उन्होंने एक ही बात हमको बताई, अनुभव, कि भैया जी गुरु जी कैसे समझ लेते हैं कि मेरे अंदर ये बात चल रही थी और गुरु जी ने वही बात वाणी में चलाकर और मेरे को बिल्कुल साफ कर दिया। सोच के देखो, ये हर एक का तजुर्बा है, हर एक का ये तजुर्बा है, क्योंकि उन्होंने अपनी होमय को और लोकारीत को तज दिया तो बिल्कुल पारदर्शी हो। एक होता है शीशा ऐसा जिसके आर और पार दिख जाता है, फिर एक होता है मिरर जिसमें हम अपना अक्ष देख सकते हैं। एक जो कार का शीशा होता है उसमें तो कार के अंदर कौन बैठा है हम देख सकते हैं। एक जो हमारे ड्रेसिंग टेबल का शीशा होता है उसमें हम अपने आप को देख सकते हैं। तो गुरु जो होता है वो हमारा पहले जो है अंतःकरण को साफ करता है ताकि हम आर पार देख सकें, और फिर उसके बाद वो
खुद अपना हाथ ऐसे पीछे लगा देता है, क्योंकि उस मिरर के पीछे पेंट कर दिया जाता है, और फिर हम उसमें अपना अक्ष देखते हैं और उसके अंदर कोई चीज ठहरती है। जब उसके सामने आती है तो दिखती है, पर ठहरती तो नहीं है। कितनी देर तक ठहरती है? जब तक उसके सामने। उससे हटो तो शीशा फिर ब्लैंक है या नहीं? बताओ। तुम सामने बैठे हो, बात कर रहे हो तो ठीक, तुम अभी सामने से हटोगे तो तुम्हारा कोई भी विचार नहीं चलेगा, कोई बात ही नहीं रहेगी। ये है होमे से ऊपर उठना। पहले तो जियो होगा। अब घरों में जब हम रहते हैं तो हम ऐसे मिरर बन के थोड़ी रहते हैं। जो आ गया इस मिरर के अंदर उसकी बात अंदर है, फिर वही बात हमें खाई जाती है, खाई जाती है, खाई जाती है। तभी गुरु नानक देव जी, दादा भगवान बार बार कह रहे हैं, पहले तजिए हुम्मत, मैं नहीं। परमात्मा तू ही एक से अनेक हुआ है। तू ही यहाँ पे स्त्री बन के आया है, तू पुरुष बन के आया है, तू ही बच्चा, तू ही बूढ़ा, सब कुछ तू ही बन के आया है। पर मेरे को ही समझ नहीं आया, मैं ही तेरे को अलग अलग करके देखा, और तू ही है भगवान जिसने मेरे व्रत को तोड़ा, तू ही है जिसने मेरे अहंकार को तोड़ा, तू ही है जिसने मेरे को आकर्षित किया अपना, तू ही है जिसने मुझे अपने इशारे पर नचाया, तू ही तो है, तेरे अलावा कुछ नहीं। और हंसता भी फिर तू ही हंसता है। गुरु कभी कभी मन मन मुस्कुराता है तो कहते नहीं आपको सब पता है, ऐसे मुस्कुरा रहे हो, आपको सब पता है। तो गुरु क्यों मुस्कुराता है? क्योंकि गुरु को तेरी सब अंदर की व्यथा पता है, और उसे ये भी विश्वास है कि एक दिन सब बदल जाएगा, रहेगा कुछ नहीं रहेगा। सुनिए सुनिए सुनिए, सुनने से सुनते 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 अपने आप एक दिन तुम देखना खुद कहोगे मुझे इस दलदल से निकालो। कहोगे कि नहीं कहोगे? अच्छी लगती है वो जिंदगी पुरानी वाली? लगती नहीं अच्छी हो मैं खत्म, पर हो में आए तो दुखी हो। मैं हूं, मेरा छिन गया, मैं क्या करूं अब, मैं कैसे रहूं, मैं तो लुट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। ये मैं, तुम कहां से ले आए थे? एक केला और सेब भी चढ़ाते हो ना सुबह भगवान को, धूप बत्ती ऐसे ऐसे करके लगाते हो, वो भी उसी की प्रकृति से बने। क्या दे दोगे उसको? फिर भी अहंकार करते हो। हरि दर्शन की धूप जलाई मैंने, एक सेब रखा, एक केला रखा, उसी की प्रकृति में से लेकर उसी के आगे रख कर कितनी होमया करते हो। आज समझ आता है सब तो तेरा ही बनाया हुआ है, मैं कहां से ले आया? सब तेरा ही बनाया हुआ है। और भगवान इतना मजेदार है, तुम्हें सब कुछ देकर तुम्हारा दिमाग डिस्टर्ब करके क्या करता सुधर, मेरा 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 मेरा, उन्हीं के लिए तुम ही सोचते रहो। एक दिन लक्ष्मी ने बोला भगवान आप क्यों उलझाते रहते हो सबको? बोला मैं नहीं उलझाता इनको, ये गुरु की नहीं मानते ना, इसलिए उलझ गए। देखना लक्ष्मी, ये यहाँ से कुछ नहीं लेके जाएंगे, यही मरेंगे भिड़ेंगे, जमीन जायदाद रुपया पैसा यही आपस में दूसरे के बाल नोचेंगे, मरेंगे पिटेंगे, और सब कुछ वहीं छोड़कर जब मेरे चरणों में आएंगे तो नंगे ही आएंगे, खाली। कितनी खूबसूरत है मेरी माया, सोच के देखो कैसा आता है मनुष्य नंगा, जाता कैसे? लक्ष्मी तुम बेकार में चिंता करती हो, मेरी सृष्टि में सिर्फ हेर फेर हो सकता है, इधर की वस्तु इधर, इधर की वस्तु इधर, पर कोई भी 8 दिन तक वहां से कोई लेकर उठा नहीं, कोई गया नहीं, लाया कोई 8 दिन तक मेरे पास कोई चीज, कोई नहीं लेकर लाया कोई, सोचो कोई नहीं लेकर। इसलिए भगवान विष्णु बिल्कुल आराम से, ऐसे तुम जानते हो जब कोई लेके ही नहीं गया 8 दिन तक, तो तुम किसके लिए इतना मर रहे हो, खप रहे हो, विचार कर रहे हो? आराम से मौज से रहो, खाओ पियो, मौज करो, और लोका रीति में मत फंसो।
लोगों को दिखाने के लिए कि मुझे ये दिखाना है वो दिखाना है, कुछ नहीं दिखाना है। तू जैसा चलाए वैसा चलाए, तू जैसा रखे भगवान वैसा रखे, बस यही बड़े में बड़े उत्तम भक्ति है और कुछ नहीं। ठीक।